लेकिन पिछले 10 साल में आप बीजेपी के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी नेताओं से पूछ लीजिए कि आपको कितना सुना जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर ब्राह्मण समाज से, डिफेंस मिनिस्टर जनरल कैटेगरी के, सोचिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, सारे बड़े मंत्रालय किनके पास हैं। इस देश में 90% लोग जब हक अधिकार के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो उनकी खबर ही नहीं चलती है। और इस देश में अब तो सोचिए, अब तो ब्राह्मण मुख्यमंत्री भी खबर से गायब है। ममता बनर्जी के साथ भी वही हो रहा है, नवीन पटनायक के साथ भी वही हो रहा है। तो सोचिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मीडिया जो है वो लोकतंत्र के लिए बहुत जिम्मेदार होता है। जिस देश की मीडिया बिक जाएगी, जिस देश की मीडिया चुप हो जाएगी, उस देश में लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा, सरकार भ्रष्टाचारी हो जाती है। मीडिया का काम है वॉच डॉग का, कुत्ते का काम है। हम लोग किसी के खिलाफ नहीं है। अगर हम पत्रकार, जैसे हम सेना की नौकरी करते तो युद्ध होता तो भाग जाते तो कायर कहलाते, देशद्रोही कहलाते। अगर हम सेना में होते और युद्ध के समय हम भाग जाएंगे तो देशद्रोही या कायर। अगर हम सेना में हैं और कहेंगे कि नहीं, पाकिस्तान से युद्ध होगा तो लड़ेंगे और चीन से युद्ध होगा तो नहीं लड़ेंगे, तो भी हम देशद्रोही और कायर हैं। उसी तरह से इस देश की मनुवादी, जातिवादी मीडिया देशद्रोही और कायर और संविधान विरोधी है। जब इस देश में कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, जब उनकी जाति का कोई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं होता है, जैसे मनमोहन सिंह, मायावती जी, तो सवाल पूछते हैं। लेकिन जब उनकी जाति और पार्टी दोनों सेम हो जाए, पहले ये लोग जाति देखते थे, अब तो जाति के साथ पार्टी, तब ये उससे सवाल नहीं, ये सिर्फ आरएसएस से सवाल नहीं पूछते हैं। तो इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, इस देश में मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में जो संघी सोच के जातिवादी, मनुवादी बैठे हैं, वो इस देश के 90% लोगों के हक अधिकार के खिलाफ है। और आरएसएस की पवन खेरा ने कहा है, 25 साल आरएसएस ने मुखबिरी की, 25 साल आरएसएस ने संविधान और तिरंगा को अपमान किया, नहीं माना, सबको पता है। 25 साल से इन्होंने हिंदू मुस्लिम किया और अब पिछले 25 साल से दलित, पिछड़ों का अधिकार छीन रहे हैं। नौकरियां खत्म हो रही है जब से आरएसएस की सरकार आई। ये आरएसएस की सरकार है। हर बड़ा आदमी कहता है मैं आरएसएस से निकला हूं। प्रधानमंत्री का फोटो देख लीजिए, आरएसएस वाला, हाफ पैंट वाला। गडकरी का फोटो देख लीजिए, हाफ पैंट वाला। ये उपराष्ट्रपति का देख रहे हो, कहते हैं कि शान से कि हम आरएसएस से। एक न्यास परिषद में नियुक्ति, उन्होंने कहा कि मैं तो आरएसएस कोटे से आया हूं। तो इस देश में आरएसएस की सरकार है और मीडिया की जाति और आरएसएस की जाति एक है। इसलिए इस देश में आपको धरना प्रदर्शन नहीं दिखाया जाएगा, आंदोलन, मिशन, मूवमेंट नहीं दिखाया जाएगा। और दलित भी सोचिए, बामसेफ, आप बाबा साहब की जयंती, फूले पेरियार, अंबेडकर की जयंती, तो जैसे नेपाल जातिवाद और मनुवाद से पीड़ित है और वहां आंदोलन